इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। भिलवाड़ा जिले की मंडल पंचायत समिति में विश्व दिव्यांग दिवस पर दिव्यांग हेल्पलाइन संस्थान द्वारा दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी का वितरण किया गया। इस दौरान राज्य विकास स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी सिलाई मशीन वितरित की गई। ये कार्यक्रम समाज कल्याण विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में नाथद्वारा श्रीजी परिवार के प्रमुख मुखिया धर्माचार्य मदन महाराज, विधायक उदयलाल भड़ाना, SDM छोटूलाल शर्मा, विकास अधिकारी गुलाब सिंह गुर्जर के साथ ही संस्थान के अध्यक्ष भेरू सिंह और समाज सेवी मंजू पोखरना सहित कई गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 5 ट्राईसाइकिल, 5 व्हील चेयर, 10 बैसाखी और 18 सिलाई मशीनें महिलाओं को वितरित की गई। श्रीजी परिवार प्रमुख मुखिया धर्माचार्य मदन महाराज ने कहा कि जो प्रधानमंत्री मोदी विश्व विकलांग दिवस के नाम को परिवर्तन करके विश्व दिव्यांग दिवस किया, वह सराहनीय है। इसके साथ ही इस संस्थान ने जो भूमि देने का प्रस्ताव रखा है सनातन धर्म को, मदन महाराज ने तंज कसते हुए कहा कि सनातन धर्म देखा जाए तो आज विकलांग हो गया है और यह कहते हुए मुझे दुख भी हो रहा है। और जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए वहां उन लोगों की हालत यह है कि उनके मासूम बच्चों ने स्कूल और कॉलेज जाना भी बंद कर दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कदम उठाया है उनका सभी को सहयोग करना चाहिए। माता की जय। विश्व विकलांग दिवस जो कि मोदी जी ने उस शब्द को परिवर्तन करके दिव्यांग किया है, विश्व दिव्यांग दिवस पर आपकी भेरू सिंह जी टाक की जो संस्था है 20 सालों से जो कार्य कर रही है, आज यहाँ तक इतने सेवा के लाभ कितने लोगों को मिले हैं। आज यहाँ मंडल में ये जो प्रोग्राम वितरण, साइकिल वितरण और व्हील चेयर, सिलाई और अनेकों इन संस्थाओं के ऐसे कार्य मैंने सुने हैं जो अनेकों सेवा के कार्य ये संस्था कर रही है। इस संस्था के साथ जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी और इस मंडल के विधायक महोदय, SDM साहब, तहसीलदार साहब, BDO साहब, ये सारी इस संस्था के साथ एक तरीके से देखा जाए जुड़े हुए हैं। सभी एक दूसरे की मदद से इस संस्था को यहाँ तक लेके आए हैं। आज विधायक महोदय से इस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष टांक साहब ने जमीन का एक प्रस्ताव रखा है, वो आप सब मिल करके और ये जमीन का इन्हें अगर जमीन का ये कार्य हुआ तो शायद ये संस्था यहाँ से आपके इस सेवाभावी जो विधायक महोदय हैं, आपकी इस धरा से, आज की इस भूमि से ऐसी शुरुआत करें कि ये विश्व में विश्व विकलांग दिवस, जो विश्व दिव्यांग दिवस, आज ये पूरे विश्व में इस संस्था का नाम हो और पूरे विश्व में इनकी संस्था के अलग अलग जगह सेवा के कार्य हो। यही हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं और आप सभी लोगों से यही प्रार्थना है, यही निवेदन है कि संस्था को अधिक से अधिक तन मन धन से सहयोग करके इस संस्था को आगे बढ़ाएं। सनातन देखा जाए तो आज सनातन विकलांग हो गया है। विकलांग शब्द मुझे बड़ा दुख हो रहा है कहते हुए। आज विधर्मी जहां देखो वहां, आपको नहीं पता है, अपन बहुत सुखी हैं। जहां अल्पसंख्यक हिंदू हैं वहां उन लोगों की हम गए थे, हमें BHP की जिम्मेदारी है, दायित्व है, दिए गए हैं, तो हम लोग वहां जाके मिलते हैं उन लोगों से। उन लोगों की हालत ये है कि हमें कहीं टेंट में भी रख लेना आपके पास, हमें यहाँ से बाहर निकालो, हमें यहाँ से बाहर लेके जाओ। वो वहां उनके बच्चे बच्ची, मासूम बच्चियां स्कूल जाना, कॉलेज जाना बंद कर दिया है उनके डर से। ऐसा माहौल बना हुआ इस देश का। सनातन खतरे में है, सनातन की रीढ़ की हड्डी है संत। आज संतों का सम्मान नहीं है, संतों का अपमान होता है। जहां देखो वहां आप विधर्मियों के, हम नहीं कहते हैं कि आप जहां भी कहीं ये नमाज जो पढ़ी जाती है, इस नमाज में 5 बार नमाज पढ़ी जाती है। चिल्ला चिल्ला करके कहा जाता है
नमाज में क्या कहते हैं, पता है किसी को? नमाज में यह कहा जाता है कि सिर्फ हम ही हैं, बाकी सब खत्म करो, सबको, बाकी कोई भी नहीं होना चाहिए। जो हमारे साथ है, जो हमारे धर्म के साथ है, वो ही जिंदा रहेगा, बाकी सबको कत्ल कर दिया जाएगा। ये 5 बार वो चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं। और आज सनातनी, आप हम सब एक हनुमान चालीसा बोलने के लिए भी अगर अपने को चौराहे पे बुलाया जाए तो शर्म आती है। ये सनातन की हालत हो गई है। सनातन की रीढ़ की हड्डी संत हैं, संतों का सम्मान होगा। संत आज उस वक्त भी और आज भी, नागाओं ने कितने सैनिकों को, जब देश के वो समय आया था, हर समय संतों का एक कदम आगे बढ़ा है सनातन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। आज भारत देश खतरे में है। आज हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं अपन। सबसे पहले आप हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो अपनी गंदगी साफ करता है उसको गले लगाएं। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कदम उठा रहे हैं, ये कदम शायद संतों को बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। और अभी भी अगर नहीं जगे, अभी भी अगर नहीं चेतना हुई और नहीं जगे तो शायद बहुत देर हो जाएगी। क्यों कि ओबीसी जैसे बोलते हैं कि एक दिन मोदी संन्यास ले लेगा, योगी आश्रम में चला जाएगा, उसके बाद तुम्हें कौन बचाएगा? इसका जवाब है आप हमारे पास में, किसी के पास। खुला बोल रहे हैं विदर्भी। आज ये समय चेतना का समय है, जगने का समय है, बोलने का और सुनने का नहीं, करने का समय है। और ये बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जैसे युवा आज आगे बढ़ करके और ये कदम उठाया है उन्होंने। हम सब संत उनके साथ हैं और आने वाला समय में अगर जरूरत पड़ी तो और भी बड़ा कदम भी उठाने के लिए हम तैयार हैं। मगर सनातन की रक्षा, धर्म की रक्षा करना बहुत जरूरी हो गया है। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कदम उठा रहे हैं, ये कदम शायद संतों को बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। और अभी भी अगर नहीं जगे, अभी भी अगर नहीं चेतना हुई और नहीं जगे तो शायद बहुत देर हो जाएगी। क्यों कि ओबीसी जैसे बोलते हैं कि एक दिन मोदी संन्यास ले लेगा, योगी आश्रम में चला जाएगा, उसके बाद तुम्हें कौन बचाएगा? इसका जवाब है आप हमारे पास में, किसी के पास। खुला बोल रहे हैं विदर्भी। आज ये समय चेतना का समय है, जगने का समय है, बोलने का और सुनने का नहीं, करने का समय है। और ये बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जैसे युवा आज आगे बढ़ करके और ये कदम उठाया है उन्होंने। हम सब संत उनके साथ हैं और आने वाला समय में अगर जरूरत पड़ी तो और भी बड़ा कदम भी उठाने के लिए हम तैयार हैं। मगर सनातन की रक्षा, धर्म की रक्षा करना बहुत जरूरी हो गया है।